याद करना, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब भी देख लो, कोई 20 का है, कोई 50 का, कोई 40 का, 30 का। इतना समय व्यतीत हो गया, क्या है तुम्हारे पास जो यहां से ले चलोगे? और कौन सी अनुभूति है जिसमें तुम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो कि मुझे ये मिला, मैं तृप्त हो गया? कुछ नहीं, जीरो पे जीरो हो। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। इसलिए हिम्मत पक्की, तलवार गले तक आएगी, हार बन जाएगी, वार नहीं कर पाएगी। चाहे दुख दे दो, चाहे भोग सामग्री दे दो, दोनों से मैं आपको भूलने वाला नहीं। प्रति क्षण हमारे साथ उपद्रव हो, और कैसा महारौद्र रूप, और फिर भी मैं तत्व का चिंतन करते हुए कभी भी अपनी भक्ति को बाधित नहीं होने दूंगा। वो भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर त्रिभुवन में झंडा फहरा रहा है, और हम भगवान के बच्चे होकर रो रहे हैं। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है, अपने हृदय की मलिनता को सामने रख रहा है। कौन है हृदय की मलिनता को रख रहा है? भगवान की असीम कृपा है उन उपासकों पर जो यौवन अवस्था को पवित्र करके चला रहे हैं। आप प्रभु के लिए इतनी जलन सह रहे ना, बहुत कृपा देख रहे, एक एक सेकंड का हिसाब। आप लोग ऐसा ना समझे कि आप जो कष्ट सह रहे हैं, आप जो जल रहे हैं, आप जो भेगों को सह रहे हैं, इसका कोई परिणाम नहीं। भगवान बिक जाएंगे तो क्या जाने भी सही पुरुष, जो मनाया तो खा लिया, जो मनाया देख लिया, जो मनाया भोग लिया। ये तो जरा से छींक दोगे तो तैयार हो जाएंगे। वो हल्ला मचाने, ये साधना जानते हैं क्या? ये चढ़ाई चढ़े हैं क्या? कि फिसलने वाला कितना मेहनती होता है जो चढ़ के जाना चाहता है। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चुप है, आगे बढ़ेंगे, लौंदेंगे हम। भगवत चिंतन करने वाला ही ब्रह्मचारी हो सकता है। मन का निसंकल्प होना ही ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों का अपने अपने सब विषयों से हटकर प्रभु में लग जाना ही ब्रह्मचर्य है, पूर्ण ब्रह्मचर्य। लेकिन ये भी सहयोगी है, इससे उस ब्रह्मचर्य में पहुंचा जा सकता है। तो अब हमारे दिमाग में बैठ गया है कि स्त्री शरीर में सुख है, स्त्री शरीरधारी साधक के दिमाग में बैठ गया है पुरुष शरीर में सुख है। अब हम बलात् कितने मिनट रोक सकते हैं जब एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही सैया में है और हमारे दिमाग में है कि इसमें सुख है, तो हम कितने मिनट लड़ सकते हैं? हम हार जाएंगे, और वही दशा हो रही है। अगर ये बात बैठालने की सुख तो सुख सिंधु प्रभु में है। हमारे जितने भी अंग हैं, जो प्रधान अंग हैं, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना, तो ये सब देखो, गाड़ी में ना डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएगी। और इसके बाद आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो बचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंद ही चलोगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने फल खाए, गौ माता का दूध पिया, अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से बड़े बड़े राक्षसों को पटक किया। उन्होंने तो कोई अंडे मांस नहीं खाए, कोई डिब्बा नहीं खाई। तो ब्रह्मचर्य में उतनी शक्ति है। और खुला हाथ ऐसे करके चैलेंज देता हूँ, जिसकी मां ने दूध पिलाया मेरे हाथ में, मैं मानता हूँ। वर्तमान को संभालिए, वर्तमान में नवीन चिंतन कीजिए, भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। आगामी आपको क्रिया क्या करनी है, कौन सा कर्म करना है, वो कर्म धर्मयुक्त है, उन्नति देने वाला है, या अवनति अधर्मयुक्त है, ये चिंतन कीजिए। भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। भूत का चिंतन क्या जी, नाम में प्रीति नहीं हो पाई इसका। जन्म में न छोटे छोटे बालकों में इतना तेज था। एक छोटा बालक है, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उनका ऐसा
उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है। वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उस परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा। बालक थे श्रृंगी ऋषि, कोई ऋषि नहीं काट सका उनके वाक्य को। वो आखिरकार 7वें दिन सांप आया और काटा और महाराज का शरीर छूटा। मनुष्य शास्त्र की बात, संत की बात, महात्मा की बात, ग्रंथ की बात, आचार्य की बात को कहता मैं क्यों मानूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। वाह क्या स्वतंत्रता है। वो कह रहा है मैं स्वतंत्र हूं, घोषणा करता है मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जरा धैर्यपूर्वक सोचो, तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र हो। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन